सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक, लेकिन आज हमारे सामने एक टाटा की तरफ से आने वाली नई नवेली ये गाड़ी है। अब भाई ये कौन सी है, आप देखोगे पहले टाटा ने ये एलपीटी में 710 लॉन्च करा था, फिर उसके बाद अपडेट होकर 712 आया, लेकिन फाइनली 2025 में टाटा मोटर्स कॉमर्शियल ने लॉन्च कर दिया अपना न्यू टाटा एलपीटी 812। अब भाई ये 812 पूरे इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ 4 टायर पे 5 टन माल लोड करती है। हां जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये देखो, 2 टायर आगे और 2 टायर पीछे, सिर्फ 4 टायर पे 5 टन माल लोड करती है। इसके अलावा इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं, क्या इसका प्राइसिंग होने वाला है, आप इसको कैसे खरीद सकते हो, सेफ्टी वाइज कितना सही है, कितना माल लोड कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, इसका डीजल टैंक कैसा है, डेफ टैंक कितना है, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं हम लोग इस गाड़ी के फ्रंट साइड पे। तो आप यहां पर आप दिखा दीजिएगा इसके फ्रंट एंड सेक्शन पे, तो देख सकते हो काफी बड़ी गाड़ी है और यहां पर आपको 2-2 बड़े वाइपर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के केबिन में आपको एसी भी मिलता है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने क्या करा है, जितने भी आईएलएमसीवी ट्रक है उसमें आपको सभी गाड़ियों के केबिन में एसी दे दिया है। तो ये गाड़ी भी आईएलएमसीवी के अंतर्गत आती है और इसमें भी आपको एसी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रंट में आप देखोगे तो एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है। इसके अलावा देखोगे तो आपको 4 जो है ओआरवीएम मिल जाता है, सॉरी 4 ओआरवीएम और एक प्रॉक्सिमिटी मिरर वहां, एक प्रॉक्सिमिटी मिरर वहां, मतलब 2 प्रॉक्सिमीटर और 4 आपको ओआरवीएम मिरर्स मिल जाते हैं। यानी मिरर्स की कहना ही नहीं है, आपको रियर कैमरा फेल हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने सारे मिरर्स मिल जा रहे हैं कि आपको रियर कैमरा की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रंट में आप देखोगे तो टाटा का बैजिंग, यहां पर इसका जो बम्पर सेक्शन है ये प्योर भाई टाटा का लोहा है, देश का लोहा है। इसके अलावा आते हम लोग इसके साइड पोर्शन है, तो यहां पर सबसे पहले इसकी हेडलाइट सेक्शन को एक बार देख लो। हेडलाइट जो है ये आपको हेलोजन के साथ आती है, आपको कॉर्नर में ये टर्न इंडिकेटर मिलेगा जो बल्ब के साथ आती है। और यहां पर अगर मैं इसकी टायर सेक्शन की बात कर लूं तो टायर सेक्शन जो है वो 245/90 R 16 इंचेस का है। ये जो टायर सेक्शन आप देखोगे यहां पर आपको 16 इंचेस का आपको ये कुछ इस तरीके का टायर मिल जाता है। इसके सस्पेंशन की तो एक बार थोड़ा नीचे से आप यहां पर दिखा दीजिए जूम करके हमारे व्यूअर्स को, आप देखोगे तो आपको यहां पे काफी मोटे कमानी पत्ते के सस्पेंशन मिल जाते हैं। रेडिएटर सेक्शन आप देखोगे तो भाई रेडिएटर आपको बीच में मिलता है। ये जो रेडिएटर देख रहे हो ना, ये बीच में मिलता है, क्योंकि भाई कभी जब गाड़ी एक्सीडेंट करे तो रेडिएटर फटे ना, रेडिएटर डैमेज ना हो, इसलिए आप आगे देखोगे बो लाइक का डिजाइन मिलता है, यहां पे मेटल मिलता है। और इसका चेसी देखोगे बिल्कुल आगे से शुरू हुई है और पूरे पीछे पार्ट तक आपको यहां पे इसका चेसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं इसके पीछे के टायर सेक्शन की, तो यहां पर भी आपको 16 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके पत्ते की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी आप देखोगे काफी मोटा सा आपको यहां पे इसका सस्पेंशन मिलता है, जिसे 5 टन माल लेने के लिए आपका जो गाड़ी है ये काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके डीजल टैंक की, तो यहां पर आप देखोगे लगभग आपको अगर मैं बताऊं तो 90 लीटर के आसपास आपको यहां पे इसकी डीजल टैंक मिलती है। और सबसे खास चीज कि ये डीजल टैंक पूरी तरह से मेटल बॉडी के साथ आती है। इसके अलावा डेफ टैंक जो है, डेफ अपना 18 लीटर के आसपास आपको इसका डेफ टैंक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो अब आपको टाटा की कॉमर्शियल गाड़ी यानी ये गाड़ी में काफी अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है। भाई ये गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, डीजल इंजन के साथ आती है। एक बार नजदीक से लाकर थोड़ा सा यहां पर दिखा दीजिए, आप देखोगे कार्गो बॉडी और यहां पर आपको इसी के पास आपको इसका इंजन मिल जाता है। और मैं पावर एंड टॉर्क की अगर बात कर लूं तो यहां पर आपको 92 किलोवाट की पावर यानी 125 एचपी की पावर मिलती है और लगभग 360 न्यूटन मीटर के आसपास आपको ये टॉर्क देती है। टर्न इंडिकेटर सेफ्टी पॉइंट से देखा जाए तो आपको यहां पर भी मिलता है। और गाड़ी में देखोगे तो पूरा का पूरा आपको रेडियम लगाया गया। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये गाड़ी कमर्शियल गाड़ी है और कमर्शियल गाड़ी में भैया रेडियम बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं हम आपको एक बार पीछे की तरफ से लेकर, तो यहां पर आप देखोगे इस गाड़ी में पीछे की तरफ से तो एक आपको स्टेपनी के टाइप में स्पेयर व्हील्स मिल जाता है, जो कि ये भी आपको 16 इंचेस का ही रहता है, सेम टू सेम यही रहता है। पीछे से अगर आप यहां पर देखोगे तो पीछे में आपको रिवर्स में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। और इसके बाद अब आते हैं भाई यहां पर थोड़ा सा, ये देखो भाई
ये जो गाड़ी है ये दो बॉडी के साथ आती है। आप एक बार थोड़ा सा इस साइड से आकर दिखा दीजिए। ये गाड़ी जो है ना ये ओवरऑल दो बॉडी के साथ आती है। पहली अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे पहला तो जो होता है भैया 14.2 फीट का होता है और दूसरा जो होता है 17.1 फीट का होता है। यानी ये 812 में भी आपको दो टाइप के लोड बॉडी मिलेंगे। पहला 14.1 फीट और दूसरा जो होता है वो 17.2 फीट के आसपास मिलता है। ठीक है, यानी 14 फीट और 17 फीट। बस बात यह है कि 14 फीट हो या 17 फीट हो, माल जो आपका लोड होगा ये आपको 5 टन ही लोड होगा। और सोचो भारत की पहली ऐसी ट्रक जो सिर्फ 4 टायर पे 5 टन माल लोड लेकर चल रही है और काफी अच्छा खासा ये माइलेज भी निकाल रही है। इसके अलावा ड्राइवर की कंफर्टेबिलिटी के लिए इसके केबिन में एसी मिलता है, स्टीयरिंग भी कंफर्टेबल हो गया है, पावर स्टीयरिंग हो गया है, टिल्ट टेलीस्कोपिक हो गया है, सीट भी कंफर्टेबल हो गया। लेकिन सब कुछ आप कहोगे कि भाई बोलने से क्या होता है, दिखाओगे तो मैं इसके लिए भाई इस गाड़ी से उतरता हूं। फिलहाल ये गाड़ी की जो डायमेंशंस है ये मैं अगर आपको दिखा दूं तो भैया 14 इंच और 14 फीट और 17 फीट दो बॉडी के साथ आती है, 4 टायर के साथ आती है, 16 इंच का टायर मिलता है, डीजल इंजन मिलता है, काफी अच्छा खासा माइलेज मिलता है, 4 सिलेंडर के साथ आती है। चेसी आपको मैंने दिखाया पूरा आगे तक चेसी है, रेडिएटर बीच में है ताकि कभी गाड़ी आपका एक्सीडेंट हो तो रेडिएटर फटे ना। इसके अलावा पीछे में भी अगर एक बार मैं आपको चेसी दिखा दूं तो ये देखोगे पूरा का पूरा कंप्लीटली एकदम लास्ट पार्ट तक आपको यहां पे इसका चेसी गया है। और इसके साथ साथ सेफ्टी, अब भाई टाटा क्यों इतना सोचता, आपको पता है अब होता क्या है, आप गाड़ी लेकर गए, साइड से कोई बाइक वाला आया और आपकी गाड़ी के नीचे घुस गया। अब उसके जगह पे क्या किया, ये दो मेटल वाले रॉड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा कि कोई गाड़ी भी आपके किनारे एक्सीडेंट करता है तो वो गाड़ी स्लिप करके नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं जाएगा तो आपके टायर तले वो मरेगा नहीं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में भाई सबसे पहले तो बैठेंगे आकर, अब बैठने के बाद आपको मैं सारी कहानी बताता हूं इस इंटीरियर का कितना कंफर्टेबल है, आपके ड्राइवर को कितना कंफर्टेबिलिटी होगा इस गाड़ी को चलाने के बाद। सबसे पहले सीट, भाई जहां बैठे हैं उसका बात कर लेते हैं। तो सीट देखोगे काफी कंफर्टेबल सीट है। इसके अलावा ये सीट जो है ये आपको एडजस्टेबल सीट मिलता है, आप इसको चाहोगे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी इस सीट को बड़े आराम से कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर एक बार भाई गाड़ी को की ऑन करते गाड़ी का, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो भाई गंदगी पड़ी हुई है, ये यार्ड में गाड़ी लगी हुई है। यहाँ पे देखो डिजिटल कंसोल, एक बार आप नजदीक लाकर थोड़ा दिखाइए, ये देख रहे होगे आप पूरा का पूरा, ये आपको जो कंसोलिंग सेक्शन मिलेगा ये आपको डिजिटल भी मिलेगा और ये अपना एनालॉग भी मिलेगा। यानी डिजिटल में आपको क्या शो कर रहा है, आपको ऑडोमीटर शो कर रहा है, और ऑडोमीटर शो करने के बाद आपको मैं एक बार दिखाऊं यहाँ पर तो ये देखोगे भाई ऑडोमीटर 1742 किलोमीटर ये गाड़ी चला हुआ है, ट्रिप मीटर शो कर रहा है, एवरेज माइलेज शो कर रहा है कि ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इसका क्या है, गाड़ी आप किस तरीके से चला रहे हो, क्योंकि इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, लाइट मोड मिलेगा, हैवी मोड मिलेगा, रोड मोड मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मोड भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, यानी अभी गाड़ी हमारा न्यूट्रल में है इसलिए ये अपना न्यूट्रल शो कर रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको लगे कि कोई गियर की जरूरत है, जैसे आप 2 नंबर पे चल रहे हो, गाड़ी को लगे कि 3 नंबर गियर की जरूरत है, तो आपको गियर शिफ्टिंग जो है वो एकदम सामने यहाँ पे शो करता है। स्पीडोमीटर आप देखोगे तो ये अपना एनालॉग हो गया, फ्यूल एनालॉग हो गया, सेट अप टाइम डाउन मोड, ये अगर आपको चाहिए कि भाई थोड़ा सा अप करना है तो ये इसको अप भी कर सकते हो, और मोड को चाहिए कि ये देखो मोड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इंजन कितने घंटे चालू रहा, इसके अलावा मतलब सारी चीज़ें आपको यहीं पे इसके कंसोल सेक्शन पे मिल जाता है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग भाई बहुत कंफर्टेबल स्टीयरिंग है, और यहाँ से जब आप आगे बैठकर ड्राइवर साइड सीट से रोड देखते हो तो रोड भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। अब आपको मैं सबसे पहले इसका स्टीयरिंग दिखाता हूँ। भाई इसका जो स्टीयरिंग है ये अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग है। हाँ जी, ये देखना आपको यहाँ से शो करेगा, ये देखो ये हो गया टिल्ट और ये हो गया टेलीस्कोपिक, देख रहे हो टेलीस्कोपिक और ये टिल्ट, मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग के साथ आती है। इसके अलावा अब आपको हैंड ब्रेक लेने का जरूरत यहां से नहीं है, आप एक हैंड ब्रेक का लीवर आप देख रहे होगे, आपको यहां पर हैंड ब्रेक का लीवर शो करता है। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है वो कंप्लीटली पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। गियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये देखोगे 5+1 रिवर्स गियर के साथ आपको यहां पर स्टीयरिंग सेक्शन मिलेगा। और भाई मेरे इस गाड़ी का एसी जो कि दिखाने लायक है, आप यहां पर देखो, देख रहे हो यहां पर अब आप इस गाड़ी का एसी ऑन करके भी अगर आप चलाओगे ना, जैसे अपना एसी ऑन है
ये देखोगे इकोनॉमी बटन ऑन हो गया। अब ये इकोनॉमी बटन का काम क्या है कि अगर आपके गाड़ी में एसी भी चलेगा और इकोनॉमी बटन को आप ऑन कर देते हो तो आपका गाड़ी जो है वो रेंज ज्यादा देगा और माइलेज ज्यादा देगा, यानी अब आपका ड्राइवर जो है पहले से ज्यादा कंफर्टेबल होकर गाड़ी को चला सकता है। अब जब भाई ड्राइवर गाड़ी कंफर्टेबल होकर चलाएगा तो एक्सीडेंट होने की चांसेस कम होती है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में आप देखते होगे ड्राइवर नींद में झुक पा रहता है या ड्राइवर अच्छी तरीके से गाड़ी में बैठ नहीं पाता है या परेशानी होती है। लेकिन अगर ये गाड़ी ड्राइवर चलाता है 812 तो इसमें एसी मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग मिलता है, टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, इंफोटेनमेंट सेक्शन काफी शानदार मिलते हैं, चार टायर मिलते हैं और भाई 5 टन माल लोड करके बड़े आराम से इस गाड़ी को लेकर जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ गाड़ी का एक शोरूम कीमत जो है वो नीचे शो कर रहा है। इसके अलावा भाई कोई डिटेल चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हो। तो टाटा की ये नई 812 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।